अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सीटीआई के मेरिट के बारे में कि आपका सीटीआई का मेरिट क्यों लो शो हो रहा है और उन चीज़ों के बारे में कि आपका वेरीफाइड क्यों शो नहीं हो रहा। ठीक है, इसकी क्या रीज़न है कि किसी की भी वेबसाइट पे वेरीफाइड नहीं शो हो रहा। यहाँ हम देखें, जैसे ही हम आते हैं अपने पोर्टल की तरफ जहाँ हम अपनी क्या करते हैं, अपनी मार्क्स कैलकुलेशन देखते हैं, तो यहाँ कुछ लोगों के मार्क्स बहुत हाई हैं, जैसे 70, 62। ये ग्रेजुएट कॉलेज का मेरिट है हमारे पास 57 और यहाँ सबमिटेड शो हो रहा है लेकिन वेरीफाइड शो नहीं हो रहा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बेटा आप किसी का भी मेरिट देखकर इतना परेशान नहीं हो। ठीक है, अगर आपका मेरिट, मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपका मेरिट 50 अबव है और आप ग्रेजुएट कॉलेज में इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो आपको ग्रेजुएट कॉलेज में 50 अबव वालों को मस्ट इंटरव्यू देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अपना आपने देखा कि अभी उन्होंने एप्लीकेशन गलत अपलोड की। ठीक है, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि हमें मेरिट लिस्ट पे लोगों का मेरिट बहुत ज़्यादा शो हो रहा था। वो क्या करते हैं कि वो अपनी परसेंटेज गलत पुट करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं कि CGPA की परसेंटेज निकाल के वो डाल देते हैं। ठीक है, उससे जो है परसेंटेज बहुत 90 तक की आती है, तो वो HED की जो पॉलिसी है उसको वायलेट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए किसी का भी यहाँ वेरीफाइड नहीं शो हो रहा। वेरीफाइड का मतलब ये होता है कि ये एग्जैक्ट और करेक्ट मेरिट है। तो इट्स मीन कि ये करेक्ट मेरिट नहीं है। आप तमाम लोगों को ग्रेजुएट या एसोसिएट कॉलेज में जितने भी लोग हैं, आप लोगों को इंटरव्यू, एसोसिएट कॉलेज में अगर आपका 80 प्लस मेरिट है या 75 प्लस मेरिट है तो आपको 100% इंटरव्यू देना चाहिए। 75 प्लस वालों को मैं श्योरिटी देती हूँ कि आप इंटरव्यू देने जाएं। और उसके अलावा जो 50 प्लस ग्रेजुएट कॉलेजेस में हैं वो 50 प्लस वाले तमाम लोग मेरिट वो इंटरव्यू देने जाएं। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों का आपको मेरिट 70 शो हो रहा है या 62 शो हो रहा है या 57 शो हो रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बेटा जिन्हें खुद नहीं पता होता, वो CGPA का परसेंटेज पुट कर देते हैं और उन्हें बाद में पता चलता है कि जब कैलकुलेट होता है वेरीफाइड होता है। तो यहाँ इसीलिए किसी भी पर्सन का वेरीफाइड शो नहीं हो रहा। ठीक है, अगर इनका मेरिट बिल्कुल एग्जैक्ट, इन्होंने सारी डॉक्यूमेंटेशन करके इनकी सारी चीज़ें ठीक होती तो फिर वेरीफाइड शो होता है। इसीलिए इस दफ़ा HED ने पॉलिसी बनाई है कि किसी का भी वेरीफाइड शो नहीं करते। इंटरव्यू वाले दिन सबका वेरीफाइड शो होगा। ठीक है, जैसे ही आपके इंटरव्यू हो जाएंगे तो इंटरव्यू फिर आप कहेंगे कि हाँ इसका मेरिट तो इतना लो था, हमें भी इंटरव्यू देने जाना चाहिए था। ठीक है, आप खुद देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इंटरव्यू के बाद इन्हीं के मेरिट जो हैं लो हुए होंगे। ये लास्ट टाइम हो चुका है। ठीक है, 2024 की जब CTI के मेरिट आया हुआ था तो तब भी ऐसा हुआ था, लोगों ने अपनी परसेंटेज गलत पुट की थी और वहाँ अनवेरीफाइड शो हुआ था। तब अनवेरीफाइड और वेरीफाइड था, लेकिन इस दफ़ा किसी को भी उन्होंने वेरीफाई नहीं किया, अनवेरीफाइड शो किया। तो इसीलिए आप तमाम लोगों को इंटरव्यू देने जाना चाहिए, बेशक जिसका मेरिट जो भी है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका मेरिट क्यों कम शो हो रहा है। तो बेटा एसोसिएट कॉलेज और ग्रेजुएट कॉलेज का जो है वो मेरिट डिफरेंट वेरी करता है, उसकी परसेंटेज निकालने का फार्मूला डिफरेंट है, तो इसीलिए आपको मेरिट डिफरेंट शो हो रहा है। ठीक है, मेरिट जो है आपका ग्रेजुएट कॉलेज में कम बन रहा होगा और एसोसिएट कॉलेज में ज़्यादा बन रहा होगा। क्यों? ग्रेजुएट कॉलेज में 25 मार्क्स जो हैं वो PhD के हैं और उसके अलावा जो है आपके उसके MPhil के 20 मार्क्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपको बाकी लोगों का मेरिट जो है वो क्या हो रहा है, लो शो हो रहा है इस तरह से। जैसे यहाँ ये बच्चे वो बच्चे हैं जिनका पास MPhil या PhD नहीं है तो उनका 34, 33 इस तरह का मेरिट शो हो रहा है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपको CTI से रिलेटेड और STI से रिलेटेड तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। और आपने अगर अपनी मेरिट लिस्ट चेक करनी है तो वो इस वेबसाइट पे जाकर अपना आप सब्जेक्ट, कॉलेज और जेंडर लिखकर अपना मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।